तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। देन हम लोग देखेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होगा। फिर उसमें हम लोग देखेंगे जनरेटर्स कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर कैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सब ग्रुप्स कितने होते हैं। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी देखेंगे जो कुछ साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करता हूँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे डिफिनेशन देखो क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या हो, कोई ग्रुप हो एंड ए बिलोंग टू जी, ए जी में बिलोंग कर रहा हो। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए डिनोटेड बाई ओ ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, जो इसका ऑर्डर होगा ए का, वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होगा। सच दैट ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, आइडेंटिटी ई। ये क्या होगा, ई जो होगा ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ई जो होगा ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ए की पावर एन इक्वल टू, जो आइडेंटिटी आ गया, और एन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या होगा, दैट्स मीन ए टू द पावर एन माइनस वन नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर एन माइनस वन अगर हम लोग करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं ए का। ठीक, इफ नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट। अगर ऐसा हो, कोई ग्रुप ऐसा हमको मिले कि ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल ही नहीं रहा है कि उसकी पावर एन करने पे, या उसकी की ए की पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर करने पे आइडेंटिटी हमको मिल ही नहीं रहा हो। ठीक है, कि मतलब हम लोग इंटीजर्स ऐसा ढूंढ रहे हैं और ऐसा इंटीजर मिल नहीं रहा हो। देन ए इज सेड टू हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। तो ए का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को पढ़ना है। तो अभी पहले जेडेन का मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप का है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ई। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर ऑर्डर ऑफ निकालोगे तो कितना आता है, वन आता है। देन उसके बाद क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू वन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ई। बिकॉज मैंने बोला था कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ठीक है, ये हम लोगों के पास वेल नोन प्रॉपर्टीज है। एवरी ग्रुप है यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर वन हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। अब सेकंड हमारे पास थर्ड क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। कि क्या होता है कि ए इनवर्स और ए, इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। सेम ऑर्डर, तो इनके पास सेम ऑर्डर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के। अगर ए टू दी पावर के का ऑर्डर आपको निकालना होगा, वो कैसे आएगा, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा एन। सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो, तो ये हमको क्या इंप्लाई करेगा, ये हमको इंप्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के इज इक्वल टू एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन कॉमा के। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर के को हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो नेक्स्ट फाइव हमारे पास है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ वी इज इक्वल टू एन विद जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू वन। मतलब क्या हो, m और n अगर आपस में को प्राइम नंबर्स हो, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू m इंटू एन हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। ये तब होता है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। कि मतलब क्या हो, ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हो, तभी हमारे पास ऐसा होगा कि ऑर्डर ए एम हो और ऑर्डर ऑफ बी एन हो। देन ऑर्डर ऑफ ए बी को हम लोग डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है, ऑर्डर ए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम इंटू एन। बट अगर ये कम्यूट ना कर रहा हो, बट इफ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, देन दिस रूल इज नॉट ट्रू। इज नॉट ट्रू। तो अगर ऐसा हो कि ये ए बी इक्वल टू बी ए ना हो रहा हो, तो ये रूल वैलिड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो हम लोग
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 7 क्या है। इफ ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। देखो अगर मैं ऐसे कहूँ ए टू दी पावर, मैं ऐसे लिखूं ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा। देखो ऑर्डर ऑफ ए मान लो कोई एन है, तो क्या हो गया ए की पावर एन बन जाएगा। अब देखो ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर एन ऑर्डर है ए का तो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट के पावर उसके ऑर्डर को हम लोग रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इफ, देखो एट हमारे पास क्या है, इफ ए टू दी पावर एम इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी, कि अगर हमने क्या किया ए की पावर एम लिखा और ये आइडेंटिटी की इक्वल हो गया, और ऑर्डर ऑफ ए एन हो, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एन डिवाइड करना चाहिए एम को। मतलब क्या हुआ हमारे पास जो आइडेंटिटी मिलेगी ए की पावर रखने पे वो हमेशा एन का मल्टीपल ही होगा। कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे सिंपली समझो, अगर मैं कहूँ ए का ऑर्डर 4 है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, तो ये हमको क्या इंप्लाई करेगा कि अगर मैं कहूँ ए की पावर कितना रखने पे, ए की पावर एम रखा हूं कि आइडेंटिटी हो जा रहा है, तो एम की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, तो एम की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू इंटीजर्स, क्या हो जाएगा 4 1 4 इंटू 2, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। तो एम की पॉसिबल वैल्यूज यही होगी कि जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी देखो इसी में एक रिजल्ट और, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए। कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर आप निकालोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए के ही इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप की डिफिनेशन क्या है, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक if there exists an element A belong to G such that G equal to जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो जी इक्वल टू ये देखो जो ये सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रुप जो हो वो जनरेट हो रहा है बाय ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स को कुछ हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे सो ऑन हमारे पास ये चलता चला जाएगा। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, द एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर। तो एलिमेंट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, या प्रिमिटिव एलिमेंट बोल देते हैं ऑफ जी का। ठीक है, तो कोई ग्रुप है उसको साइक्लिक ग्रुप हम कब बोलेंगे, जब उसके पास एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि क्या कर रहा है, सारे के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा हो। देखो इसमें जो भी एलिमेंट बनेंगे सब ए के फॉर्म में ही रहेंगे, तो इसलिए हम लोग ए को क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे ग्रुप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पावर ऑफ ए, ये चीज मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन कहाँ बिलोंग करेगा, एन बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। मतलब क्या हुआ कि ए की पावर अगर जैसे 3 आ रहा है तो ए की पावर -3 भी आएगा। ठीक है, इसलिए हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग किया है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल हमको देखने, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं साइक्लिक ग्रुप कैसा दिखेगा। तो देखो साइक्लिक ग्रुप मेनली हमारे पास क्या होगा, 2 टाइप्स का दिखेगा। एक हमारे पास क्या होगा कि इनफाइनाइट ऑर्डर का दिखेगा। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर, इनफाइनाइट ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास, जेड आएगा, सेट ऑफ इंटीजर। तो ये जानते हो ना कि जेड प्लस ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट किससे जनरेट होगा, 1 से जनरेट होगा, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। उसके बाद ये क्या, माइनस सॉरी 0 -1 ऐसे सो ऑन। ठीक है, इससे जनरेट हो जाएगा। हम्म, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्या आएगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब देखो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कैसा होगा हमारे पास, वो जेड एम टाइप का होगा। जेड एम टाइप का, जेड एम टाइप कैसा बनता है, आप लोग जानते ही होंगे, एडिशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में क्या होता था, 0 1 2 डॉट डॉट सो ऑन एम -1 तक। तो हमारे पास ये क्या होगा, एडिशन मॉडलो एम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होगा, आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप पर होगे, वो हमेशा 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा या तो फाइनाइट ऑर्डर का होगा। इनफाइनाइट हो गया तो वो जेड टाइप का बनेगा। ठीक है, कि अगर आपको जेड के बारे में सब कुछ पता है तो आप उस साइक्लिक ग्रुप के बारे में बोल सकते हो। अगर फाइनाइट ऑर्डर का हो गया तो वो जेड एम टाइप का बनेगा, कि जेड एम के बारे में अगर आपको पता है तो आप उसके बारे में भी सब कुछ चीजें बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया।
अब देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ते हैं जो कि साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड है। क्या है? एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कि आपने कोई भी सब ग्रुप लिया साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या होगा? साइक्लिक ही होगा। ठीक है। अभी आगे हम लोग सब ग्रुप में इसको देखेंगे। इफ ए जी इज जनरेटेड बाई ए, हम लोग ऐसा लिखा है तो जी इज जनरेटेड बाई ए, इसको ये पढ़ेंगे। एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, अगर ऑर्डर ऑफ ए का कितना है? एन है, देन फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ एन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा बताने से पहले कुछ चीजें आपको पहले समझा देता हूँ। कि जैसे देखो ये क्या कह रहा है, अगर जी जो है जनरेटेड हो रहा है ए से, ठीक, तो हमारे पास ये होगा, और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन हो, ठीक है, देन कार्डिनलिटी ऑफ जी जो होता है एन हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग साइक्लिक ग्रुप की एक डिफिनेशन और भी पढ़ते हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड होगा या फाइनाइट सब ग्रुप होगा, इफ फाइनाइट ग्रुप होगा इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। कि मतलब कोई एक एलिमेंट वहां पे ऐसा मिल जाए कि जो उसका ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोल देंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक ग्रुप बोल देंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ग्रुप हो गया जिसका ऑर्डर अगर ऑर्डर ऑफ एक इक्वल हो गया तो उस ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोल देंगे। ठीक है। आई थिंक इतना अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं अब एन का डिवाइजर्स निकालू, कि जैसे मान लू कि डी जो डिवाइड कर रहा है एन को, ठीक है, कि कोई भी डिवाइजर हुआ जो कि एन को डिवाइड कर रहा है, तो हमको क्या कर होगा, इस डिवाइजर के लिए एक सब ग्रुप मिलेगा, यूनिकली एक ही सब ग्रुप मिलेगा हर डिवाइजर के लिए। तो जितने भी एन के डिवाइजर उन सब के लिए एक एक सब ग्रुप हमको मिलता चला जाएगा। ठीक है। यही चीज हमको बताता है साइक्लिक ग्रुप के बारे में। फिर उसके बाद क्या है, इफ G is equal generated by A and B is equal to A to the power K, अगर B is equal to मैंने क्या किया? A to the power K किया, देन ऑर्डर ऑफ B मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ A to the power K। अगर इसका ऑर्डर हमको निकालना है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, ऑर्डर निकालने के लिए क्या होगा? N अपॉन GCD ऑफ N कॉमा K। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, ये यहाँ पे रहना चाहिए GCD ऑफ N कॉमा K, n upon gcd of n comma k। if b is equal to a to the power k is a generator, अगर क्या होगा कि अगर मैं ये बोलूं कि जो a to the power k है ये जनरेटर है ग्रुप का, जनरेटर होने का मतलब क्या होगा? ऐसा हम लोग सिंबल बनाएंगे जनरेटर का और ये g के इक्वल बन जाए। ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो जीसीडी है ऑफ k और n की वो कितनी होनी चाहिए? वो 1 के ही इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग आते हैं नीचे। फिर क्या है? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी इज इक्वल टू फाई एन, वेयर फाई इज यूलर टोसेंट फंक्शन। ठीक है। तो अगर हम लोग कहें जी में कितने जनरेटर्स होंगे तो क्या होता है? वो फाई एन की इक्वल होता है, जो कि एन फाई एन क्या है? यूलर टोसेंट फंक्शन है। अब देखो फाई एन हम लोग निकालते कैसे, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सपोज एन इज इक्वल टू, अगर हम लोग पहले एन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? पी वन की पावर एन वन, पी टू की पावर एन टू, ऐसे सो ऑन डॉट डॉट सो ऑन। ये किसमें हम लोग निकाल रहे हैं? हम लोग फाइनाइट ग्रुप के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। पी के की पावर एन के। ठीक है। तो इतना हमने किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब अगर हमें फाई एन इसका निकालना हो तो फाई एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या हो जाएगा? एन इंटू वन माइनस वन अपॉन पी वन इंटू वन माइनस वन अपॉन पी टू डॉट डॉट सो ऑन वन माइनस वन अपॉन पी के। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ जनरेटर निकालने का फार्मूला किसी भी साइक्लिक ग्रुप में। ठीक है। देखो एक तरीका ये हो गया। अब वो जनरेटर कौन कौन से होंगे? वो जनरेटर वही होंगे, अगर आप जेडएम में बात कर रहे हो तो सिंपली आप क्या करो, जेडएम के अंदर आप क्या करो, ए को पकड़ो सच दैट, ऐसे पकड़ो सिंपल से इसके अंदर का मेंबर्स पकड़ो से, अगर मैं कोई इसके अंदर मान लो बी बिलोंग कर रहा है, जेडएम के अंदर बी बिलोंग कर रहा है, तो जीसीडी ऑफ क्या हो जाए हमारे पास? बी कॉमा एम इज इक्वल टू एम वन हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यही हमारे पास जनरेटर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा। दैट्स मीन जेडएम इज इक्वल टू जनरेटेड बाई बी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हमको देखना हो तो आप क्या करो, जेड फोर ले लो। जेड फोर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जीरो, वन, टू, थ्री। अब देखो, अब इसमें देखो जनरेटर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो जिसका जीसीडी, सॉरी जेड फोर यहाँ पे रहेगा, जिसका जीसीडी फोर के साथ वन आएगा, तो देखो एक वन है
और उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो 2 का जीसीडी 4 के साथ 1 नहीं है, 3 का जीसीडी 4 के साथ 1 है, तो क्या हो गया 1 और 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो अभी हम लोग Z5 की बात करें तो Z5 में कौन कौन से नंबर होंगे, पहले Z5 को बना लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो किसका किसका जीसीडी 5 के साथ 1 है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, तो इसके जनरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, इतने इसके जनरेटर हो गए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तब देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए ओ आर और इक्वल टू जनरेटेड बाई ए टू दी पावर के इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ के कॉमा एन इज इक्वल टू 1। वही चीज मैंने अभी आपको बता दिया कि के कॉमा 1 एन का। तो अब हम आते हैं आगे, अब हम लोग क्या फाइंडिंग करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन ऑर्डर। तो मतलब अगर कोई ऑर्डर दिया है, किसी ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं एक साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है, जेड एन में। तो अब देखो हम लोग करते हैं, इफ Z is equal to जनरेटेड बाई A, मतलब एक साइक्लिक ग्रुप है, इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, हम लोग फाइनाइट ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। देन एवरी डिवाइजर D ऑफ n क्या कर रहा है, अगर D डिवाइड कर रहा है n को, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इज इक्वल टू 5D, ठीक, वेयर 5 यूनिट प्रोसेंट 5 फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपली यही कह रहा है कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाना है ऑफ ऑर्डर D का, ठीक है, सॉरी, ऑफ ऑर्डर डी का, से बी, जो कि क्या है, जिसका ऑर्डर कितना है, डी हो, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट्स होंगे जेड एन के अंदर। इसके लिए देखो सिंपली हमको यही ट्रिक अपनाना है। पहला क्या हो जाएगा, 0 इफ डी नॉट डिवाइड्स एन, अगर डी जो है एन को डिवाइड नहीं करेगा तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 0 एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर डी के। और अगर डी डिवाइड करता है एन को तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5D एलिमेंट्स आएंगे। 5D कैसे निकालेंगे, हमने अभी आपको बता दिया, जैसे 5n निकालते हो वैसे ही 5D निकालते हैं। देखो सिंस ऑर्डर एन का जो एलिमेंट होता है वो जनरेटर होता है, सिंस ऑर्डर एन का जो एलिमेंट होता है वो जनरेटर होता है, इसीलिए जब हम लोग ऑर्डर एन का कोई एलिमेंट निकालते हैं तो वहां पे 5n लगा देते हैं, ठीक है, तो वो जनरेटर निकालने का तरीका होता है। तो अब अगर ऑर्डर डी का पूछ रहा है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 5D। एग्जाम्पल के लिए हमको क्या देखना है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर जेड ट्वेंटी तो आप लोग जान ही रहे हैं जेड ट्वेंटी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 19 तक, ठीक है, कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब अगर मैं कहूँ ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमको क्या लगाना होगा, 5 5, तो 5 5 लगाएंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो 5 5, फिर 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 1 - 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ऑर्डर 5 की जेड 20 के अंदर 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। आई थिंक कितना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर से आपको ये भी निकालना हो कि वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो देखो ये 4 आ गया, सिंपली इसी से स्टार्ट कर दो आप, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 20 का मतलब 0, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, 0 की क्या होंगे, ऑर्डर 5 के होंगे, सॉरी यहाँ पे 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऑर्डर 1 का होगा, बाकी ये 4 एलिमेंट जो है कितने ऑर्डर होंगे, ऑर्डर 5 के होंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सब ग्रुप्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है साइक्लिक ग्रुप के लिए, कि साइक्लिक ग्रुप्स में हम लोग सब ग्रुप को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ये चीज मैंने शायद पहले भी आपको बताया है कि कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया और अगर उसका हमने सब ग्रुप बनाया तो ऑलवेज क्या बनेगा, साइक्लिक ही बनेगा। जैसे अगर मैं कहूँ जेड, जेड के पास हमारे पास जो सब ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एमजेड टाइप के होते हैं। एमजेड टाइप का मतलब कैसा हो जाएगा, 2Z, 2Z देखो कैसा जनरेट होगा, कैसे होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे सो ऑन, फिर उसके बाद 0, उसके बाद -2 एंड सो ऑन, ऐसे सब ग्रुप जनरेट होंगे 2Z टाइप के, ठीक है। अब आप, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बनाएंगे कैसे। सिंपली 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जेड के हर एक एलिमेंट से। अगर मैं 3Z बनाऊं तो 3Z कैसा बनेगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसा बनेगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, एंड सो ऑन, उसके बाद -3 -6
एंड सो ऑन। तो ऐसे सब ग्रुप्स हमारे बनेंगे 3Z। तो जेड के सब ग्रुप्स कैसे बनेंगे, एमजेड टाइप के बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट ऑर्डर में। बट अगर सो फाइनाइट ऑर्डर का है, ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या हो गया, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो देखो यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप आप लोगे साइक्लिक ग्रुप का, ये क्या होगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जनरेटर कौन कौन है, देखो 2 है और -2 है। यहाँ पे जनरेटर कौन कौन है, 3 है और -3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जेड, साइक्लिक ग्रुप जेड, जेड का जनरेटर कौन कौन होगा, तो जेड का जनरेटर एक 1 होता है और एक -1 होता है, दो ही जनरेटर होते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर का। तो अगर कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि उसके पास कितने जनरेटर होंगे, तो उसके पास ऑलवेज 2 ही जनरेटर होंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा जनरेटर नहीं हो पाएंगे। बट ये है कि उस साइक्लिक ग्रुप पे डिपेंड करेगा इनफाइनाइट ऑर्डर के कि वो ग्रुप आपको कौन सा दिया जा रहा है। ठीक है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि ये इसके जनरेटर होंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसका 2 और -2 जनरेटर हो गया। यहाँ पे देखोगे इसका जनरेटर कौन कौन होगा, -3 होगा और 3 होगा। तो मतलब देखो जनरेटर 2 ही आएंगे, लेकिन उस साइक्लिक ग्रुप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसके जनरेटर कौन कौन से होंगे। मतलब एलिमेंट से पता चलेगा कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन उसके जनरेटर है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो हम लोग फाइनाइट ऑर्डर करते हैं कि अब देखो अगर कोई ग्रुप का फाइनाइट ऑर्डर का है तो उसके पास कैसा सब ग्रुप होगा, साइक्लिक तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब इसके बारे में और भी हम लोग स्टडी करते हैं कि कितने सब ग्रुप मिल पाएंगे। इफ सी इज इक्वल टू जनरेटेड बाई ए, मतलब क्या, जी कोई सब ग्रुप, जी कोई ग्रुप है जो कि ए से जनरेटेड हो रहा है, हैज ऑर्डर एन, इसका ऑर्डर कितना हो, एन हो, देन फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ एन, मतलब क्या हो गया कि एन को कोई भी डिवाइड करने वाला डिवाइजर हमको मिल जाता है। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, केवल एक सब ग्रुप आएगा ऑर्डर डी का। ठीक है, नेमली वो सब ग्रुप कैसे जनरेटेड होगा, क्योंकि देखो अगर जी हमारा ए से जनरेटेड होगा तो सब ग्रुप हमारा किससे जनरेटेड होगा, ए टू द पावर एन बाई डी से। ठीक है, इससे जनरेटेड होगा। तो मैं ऐसे कहूं इनको, अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं, फॉर एवरी डिवाइजर, फॉर ऑल डिवाइजर ऑफ एन, देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप। यहाँ पे डी लिख देता हूं ताकि यूनिक सब ग्रुप ऑफ जेड एन। यहाँ पे फाइनाइट ऑर्डर का है तो मैंने बोला फाइनाइट ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो जेड एन का आइसोमॉर्फिक होगा, तो मैंने यही बोल दिया कि अगर कोई भी डिवाइजर हो एन का तो देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ जेड एन ऑफ ऑर्डर डी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जेड ट्वेंटी में अभी मतलब हमने देखा था कि 5 डिवाइड कर रहा था, अभी हमने देखा था 5 डिवाइड कर रहा था 20 को, 5 अगर 20 को डिवाइड कर रहा था इसका मतलब कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, तो जेड 20 में ऑर्डर 5 का एक ही सब ग्रुप मिलेगा जो कि डिवाइड कर रहा है 20 को। ठीक है, तो, देखो हमारे जेड 20 में क्या हो रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, 5 डिवाइड किया तो यानी क्या हुआ कि कोई भी अगर डिवाइड करता है, कोई भी नंबर अगर एन को डिवाइड करेगा तो यूनिक सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये यूनिक सब ग्रुप मिलेगा ऑर्डर 5 का। अब वो सब ग्रुप जनरेटेड किससे होगा, तो 5 डिवाइड करेगा 20 को तो 4 बनेगा, तो यानी वो सब ग्रुप जनरेटेड किससे हो जाएगा, 4 से जनरेटेड हो जाएगा। इसका मतलब वो सब ग्रुप कैसा होगा, 4, 8, 12, 16 एंड 0। तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा ऑफ जेड 20 का। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एडिशन मान लो 20 ही ऑपरेशन रहेगा हमारा। ठीक, तो ये इतना हमारे पास आता है सब ग्रुप्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक काउंटिंग करने का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम लोग ऐसे करें, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, इसमें नहीं लिखा फॉर्मूला, वो हम लिख देते हैं, सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टाउ एन होता है। कि जेड के कितने सब ग्रुप्स हो सकते हैं, तो टोटल टाउ एन सब ग्रुप हो सकते हैं। अब टाउ एन हम लोग निकालेंगे कैसे, ये भी हमको जानना होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग एन का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एन का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा हो जाएगा, P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन, यहाँ पे
के की पावर ए के। यहाँ पे देखो ए के, A1, A2, ए के, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टाउ एन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब में वन वन को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, A1 + 1 इंटू A2 + 1 इंटू डॉट डॉट सो ऑन AK + 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स किसी भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के लाने हो तो हमको क्या करना होगा कि टाउ एन निकालना होगा। टाउ एन कैसे आएगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि A1 + 1, फिर A2 + 1, फिर उसके बाद डॉट डॉट सो ऑन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होगा AK + 1। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हमको पता चल जाएंगे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ तो ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी डिफाइन करते हैं। एक्स्ट्रा टर्म उसमें क्या क्या होगा कि देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई ग्रुप है जेड, ठीक है। अब इसके सब ग्रुप्स हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं, एम जेड के टाइप का और एन जेड टाइप का, मान लो दो टाइप के सब ग्रुप्स हैं। अब मैं ये पूछूं कि एम जेड प्लस एन जेड, ये जो सब ग्रुप बनाएंगे, ये कैसा सब ग्रुप दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा M × N, सॉरी M × N नहीं, क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ M, इंटू जेड टाइप का ये सब ग्रुप बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि हम लोग बनाते हैं, देखो जेड का जो सब ग्रुप होगा, तो अगर मैं कहूँ 6Z एक इसका सब ग्रुप है और उसके बाद 9Z एक दूसरा सब ग्रुप है, ये दोनों ही सब ग्रुप है, किसके सब ग्रुप है, जेड के, ठीक है। ये दोनों ही सब ग्रुप है जेड के। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं कहूँ 6Z + 9Z, ये कैसा सब ग्रुप बनाएंगे, तो ये सब ग्रुप जो बनाएंगे तो पहले इन दोनों का जीसीडी निकालो। 6 और 9 का जीसीडी हमारे पास कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी किसके इक्वल हो जाएंगे, 3Z के। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे तीन नंबर हो तो पहले दो का निकाल लो जीसीडी, फिर दो का निकालने के बाद फिर उस जीसीडी को अगले तीसरे के साथ निकाल लो, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एज अ क्वेश्चन दूं तो मैं आपसे बोलूं 2Z + 3Z + 4Z, ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2Z + 4Z, ये ये कैसा ग्रुप होगा, ये कौन सा ग्रुप बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। देखो मैं आंसर बता देता हूँ, ये मेरे ख्याल से जेड बनाएगा, एक बार आप वेरीफाई कर लेना। और ये हमारे ख्याल से क्या बनाएगा, 2Z बना देगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा आंसर बन जाएगा, तो इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ग्रुप ऑफ यूएन ऑफ यूनिट। मान लो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू ऑफ एन कैसे डिफाइन किया गया है, यू ऑफ एन कॉमा मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, तो ये हमारे पास ग्रुप बनता है। तो यू ऑफ एन को डिफाइन कैसे करना है, तो यू ऑफ एन डिफाइंड है कैसे, ए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट बनाया गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद ए ऊपर एन लगाया है। तो इस सिंबल का मतलब सिंपली ऐसे समझो, मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ए बिलोंग टू जेड एन, ऐसे नॉर्मली भी हम लोग बना सकते हैं कि ए जेड एन में बिलोंग कर रहा हो, बट उनके साथ क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन इज इक्वल टू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कि हमारे पास जो यूएन बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, यूएन हमारे पास सबसेट होता है जेड एन का, पहली चीज। बट लेकिन यूएन के अंदर जेड के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका जीसीडी एन के साथ 1 आता है, मतलब जो एन के साथ को प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ Z4, ये हमारे पास पता है हमको कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर कहूँ U4, क्या बनेगा हमारे पास, U4 हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखना किसका किसका जीसीडी 4 के साथ 1 आता है। तो 1 का जीसीडी 4 के साथ 1 आता है, 3 का जीसीडी 4 के साथ 1 आता है। Q4 हमारे पास कैसा बन जाएगा, 1 3 टाइप का। अब देखो इस ग्रुप के बारे में हम लोग को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। पहली क्या है, यू ऑफ एन इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, जो कि अभी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, ये आपको पता रहना चाहिए क्या होता है। सिंपली कुछ है नहीं, देखो जैसे हम ऐसे कहें तो हमको क्या करना है, दो नंबर को यहाँ पे तो देखो इजिली आ गया। अगर मैं कहूँ U5 डिफाइन करो, तो देखो U तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 तो प्राइम नंबर है, तो यानी इसके पहले जितने भी नंबर है सबका जीसीडी इसके साथ कौन होगा, जीरो को छोड़ के, तो 1 2 3 4। अब हमको क्या करना है, 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई किया कितना है, 12।
12 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही हमारे पास अगर मल्टीप्लीकेशन मान लो 5 लगाएंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर वही आंसर में आता है। यही चीज हमारे पास होता है, ठीक है। तो यू ऑफ एन इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज वन एन। वन एन का मतलब क्या हो गया, वन जो जेड एन का वन होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लीकेशन मॉडलो के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आई थिंक आपको ये दूसरी चीज भी समझ में आ गई होगी। फिर इनवर्स, इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, तो देखो अगर ई बिलोंग करेगा यूएन में तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा यूएन में, सच दैट क्या हो जाएगा कि ए मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, ठीक है। अब चलो हम लोग करके देख लेते हैं यू फाइव में कौन कौन से इनवर्स एलिमेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, देखो पहले तो वन तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वन के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टू, टू का किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, टू मल्टीप्लीकेशन मान लो, देखो वन के साथ कराएंगे टू ही आ जाएगा, थ्री के साथ कराते टू का तो कितना, देखो पहले टू का टू के साथ कराएंगे, टू का टू के साथ कराएंगे तो कितना आएगा, फोर, ये फाइव से लेस है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। फिर टू का किसके साथ कराएंगे, थ्री के साथ, टू का थ्री के साथ कराएंगे तो सिक्स आएगा, जिसको कि अगर हम जब मान लो अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन मान लो फाइव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यानी टू का इनवर्स कौन है, थ्री है, तो टू का इनवर्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन मान लो के रिस्पेक्ट में। अब थ्री का इनवर्स क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, थ्री का इनवर्स टू हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बचा फोर, तो फोर में हम लोग क्या करते हैं, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन मान लो फाइव के रिस्पेक्ट में, तो 16 आया। अब इसका रिमाइंडर जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यानी फोर का इनवर्स क्या है, फोर ही है। तो ऑर्डर ऑफ फोर भी अगर हम लोग निकाले तो कितना आ जाएगा, हमारे पास टू आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास किसके अंदर है, यू ऑफ एन, यू ऑफ एन के अंदर ऑर्डर कितना है, टू आया, बट जेड ऑफ एन के अंदर फोर का ऑर्डर अगर निकालोगे तो फाइव आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जेड ऑफ एन के अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर आ रहा है, यू ऑफ एन के अंदर जो ऑर्डर उसी सेम एलिमेंट का ऑर्डर जो आएगा वो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, सेम नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जेड फाइव के अंदर फोर का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ फोर कितना है, फाइव है, बट यू ऑफ फाइव के अंदर ऑर्डर ऑफ फोर कितना है, ऑर्डर ऑफ फोर जो है हमारे पास टू है। तो देखो एलिमेंट सेम है बट उनका ऑर्डर डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये भी जानते हैं यूएन जो है जेड ऑफ एन का सब ग्रुप भी नहीं है, यूएन जो है जेड ऑफ एन का सब ग्रुप भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसेट तो है जेड ऑफ एन का बट सब ग्रुप नहीं है जेड ऑफ एन का। और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो एडिशन मॉडलों के रिस्पेक्ट में, इसलिए सब ग्रुप भी नहीं है। अब देखो हमारे पास अगला जो रिजल्ट है वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ यूएन इज इक्वल टू फाइव एन, ठीक है। जैसे मैंने जनरेटर में आपको बोला था वे नंबर जिनका जीसीडी क्या होता है, एन के साथ वन होता है, वो जनरेटर होते हैं, और यूएन में क्या होता है, वही जो जनरेटर से वही तो आ गए हैं यूएन में, ठीक है। देखो इनका जीसीडी एन के साथ वन है तो यही तो आ गए यूएन में। तो अब जितना फाइव एन, जितने जनरेटर होंगे जितने जनरेटर होंगे उतने ही तो एलिमेंट यूएन के अंदर में आएंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ यूएन कितना हो जाएगा, फाइव एन हो जाएगा, यूलर ट्यूसिंग फंक्शन, और ये मैं निकालना आपको सिखा चुका हूँ। फिर यू ऑफ एन इज एन अबेलियन ग्रुप, तो ये क्या होता है, एक अबेलियन ग्रुप होता है, ये भी आपको याद रखिए। मे बी ऑप्शन में आ जाए यू ऑफ एन इज अबेलियन और नॉट, बट इट इज नॉट साइक्लिक, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता, बट नॉट साइक्लिक। जैसे कि अभी आपने यहीं पे देखा कि जो आपके पास यही ग्रुप बना था इसमें शायद आपके पास नहीं, ये तो सही है। जैसे आपने यू फोर बनाया था ये भी ठीक है, साइक्लिक है। आप सिंपली ले सकते हैं यू ऑफ एट, यू ऑफ एट आप चेक कर लीजिएगा, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है, नॉट साइक्लिक, ये आपको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरली, यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ, नेसेसरली, मतलब ये क्या है कि साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यू ऑफ एन साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये साइक्लिक कब होगा, जब अगर से प्राइम को फॉलो कर रहा होगा एंड जो होगा प्राइम नंबर होगा तो यू ऑफ एन क्या हो जाएगा, आराम से साइक्लिक हो जाएगा, अदरवाइज ये साइक्लिक तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यू ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो ऑफ वन, ट्रिवियल ग्रुप, ठीक है। कि अगर मतलब हम लोग ये कहें कि अगर यू ऑफ वन निकाले तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास देखो और किसी ग्रुप में किसी ऑफ यू ऑफ एन में जीरो नहीं आता, बट अगर जब आप यू ऑफ एन निकालते हैं तभी इसी में क्या होता है, ओनली सिंगलटन जीरो आ जाता है जो कि ट्रिवियल ग्रुप होता है, ठीक है। ये यही एक केस है, बाकी केस में नहीं होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है क्या है, जेड एन क्रॉस जेड एम। कि जेड एन क्रॉस जेड एम डिफाइन कैसे होगा। पहले तो ये जेड एन हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, जेड एम हमारे पास क्या है, ये भी साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अब जेड एन क्रॉस जेड एम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप का होगा। कि मतलब अगर मैं कहूँ जेड एन क्रॉस जेड एम को लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप का हो जाएगा। अब ए कहां से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा जेड एन से, और बी कहां से बिलोंग करेगा, जेड एम से। मतलब अगर ए के एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास वो जेड एन से आएगा, और बी के एलिमेंट लिखेंगे तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, जेड एम का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ जेड टू क्रॉस जेड थ्री अगर मुझको लिखना है, तो जेड टू क्रॉस जेड थ्री कैसे एलिमेंट्स होंगे, कैसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो पहले देखो यहाँ पे इसका एलिमेंट लेते, इसके अंदर पहले जीरो है तो जीरो लिया, जीरो के इसके सारे एलिमेंट के साथ लिख दो, तो जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा टू, ये बन गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, वन ले लेंगे, इसका वन ले लेंगे तो वन कॉमा, देखो वन को भी सबके साथ लिखना, वन कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, एंड वन कॉमा टू। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस ये दो ही एलिमेंट होते हैं ना जेड टू के अंदर, जीरो और वन, तो ये हमारे पास आ गए। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल जेड इसकी कार्डिनलिटी अगर मैं बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, जेड टू क्रॉस जेड थ्री की तो कितनी हो गई, सिक्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन किए गए हैं हमारे इसके एलिमेंट। ठीक है, अब देखो अगर दो एलिमेंट को जोड़ना है, जैसे ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो कैसे ये ग्रुप बनाएंगे, कैसे सी कॉमा डी, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए प्लस सी मॉडलो एन, क्योंकि पहले एन है तो एन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस मॉडलो एम डी, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे करके हम इनको ऐड करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसके बारे में जान जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जेड एन क्रॉस जेड एम इज अबेलियन, तो ये ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको पता होगा, इसको आप याद रखिए, ऑलवेज अबेलियन है, कभी भी नहीं। अब देखो साइक्लिक जरूरी नहीं कि साइक्लिक हो, बट अबेलियन ऑलवेज होगा, तो यूएन आपके पास अबेलियन है, और उसके बाद जेड एन क्रॉस जेड एम ये भी आपके पास क्या है, अबेलियन है, ऑलवेज अबेलियन होता है। फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी, ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। अगर आपको ए कॉमा बी का ऑर्डर लाना है तो क्या करो, ए का ऑर्डर पता हो, बी का ऑर्डर पता हो, दोनों का एलसीएम निकालो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, अगर मैं कहूँ जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू का ऑर्डर कितना होगा, इसके ऑर्डर के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो देखो जीरो का ऑर्डर निकाल लो, एलसीएम निकालना है ना हमको। जीरो का ऑर्डर वन होता है, और उसके बाद टू का ऑर्डर इसके अंदर कितना है, जेड थ्री के अंदर थ्री है, तो वन और थ्री का एलसीएम कितना हो गया, थ्री, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ वन कॉमा वन, ऑर्डर ऑफ वन कॉमा वन, इसका अगर ऑर्डर मैं निकालू तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ वन का ऑर्डर देखो जेड टू के अंदर टू होता है, उसके बाद वन का ऑर्डर जेड थ्री के अंदर इसका इसके लिए कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो टू कॉमा थ्री कितना हो गया, सिक्स हो गया, तो सिक्स हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वन कॉमा वन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, Zn cross Zm is cyclic if and only if GCD of n comma m is equal to 1। तो देखो अभी मतलब मैंने बोला कि क्या होगा, देखो इसकी Z2 क्रॉस Z3 की कार्डिनलिटी 6 है, और यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 6 है, यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 6 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो ग्रुप है ये जेड टू क्रॉस जेड थ्री क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई ग्रुप होगा, अगर दो ग्रुप का प्रोडक्ट हो रहा है जेड एन और जेड एम, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो वो ऑलवेज अबेलियन होगा। बट साइक्लिक कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन इज इक्वल टू वन, या एन कॉमा एम इज इक्वल टू वन। अगर जीसीडी वन हो गया तो साइक्लिक, अदरवाइज नॉट। जैसे अगर मैं कहूँ जेड टू क्रॉस जेड फोर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जेड टू डायरेक्ट सब विद जेड फोर, तो ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये साइक्लिक है कि नहीं है, देखो इनका जीसीडी हम लोग निकालते हैं, इनका जीसीडी हमारे पास क्या होगा, टू कॉमा फोर का जीसीडी टू आएगा। जीसीडी मतलब क्या होगा, एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, टू आ गया, इनका जीसीडी टू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, क्योंकि जीसीडी वन आना चाहिए था साइक्लिक के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ जीसीडी ऑफ n comma 1 is equal to n comma m is equal to 1, then zn comma zm is isomorphic to zn m। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर मतलब zn और zm इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इनकी जीसीडी अगर 1 है, तो सीधे तुम लिख लो ये क्या हो जाएगा, zn इंटू m,
कि आइसोमॉर्फिक होगा, सेम नहीं बनेगा, आइसोमॉर्फिक होगा। वाई सेम नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें देखो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, यहाँ पे सिंगल होंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ Z2 क्रॉस Z3, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये हो जाएगा Z6 के आइसोमॉर्फिक। देखो सेम नहीं होगा, इसलिए मैं इसको समझा दूं। जो इसके एलिमेंट रहेंगे ए कॉमा बी टाइप के रहेंगे, जो इसके एलिमेंट रहेंगे वो ओनली ए टाइप के रहेंगे। ए मतलब या ऐसे मैं कहूँ सी टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सेम नहीं है, बट ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे, कि मतलब हम इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग किससे दे सकते हैं? इससे के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और दिखाने जा रहा हूँ कि जो कि जेडएन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट में आता हूँ। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को देखते हैं। लिखते हैं इफ n इज इक्वल टू P1 की पावर N1, P2 की पावर N2, डॉट डॉट सो ऑन, Pk की पावर Nk हो, ठीक है। देन u ऑफ n किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? u ऑफ n को अगर हम लोग नॉर्मली लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? u ऑफ P1 की पावर N1, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट u ऑफ P2 की पावर N2, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डॉट डॉट सो ऑन, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट u ऑफ पी के की पावर एन के। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके आगे और चलते हैं कि u ऑफ पी टू द पावर एन, u ऑफ पी टू द पावर एन ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड पी टू द पावर एन माइनस पी टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो u ऑफ p टू द पावर n किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? जेड पी टू द पावर n माइनस जेड पी टू द पावर n माइनस वन। क्योंकि देखो हम लोग इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि कैसे इनमें जनरेटर्स निकालते हैं, कैसे एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालते हैं, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, सब ग्रुप्स कितने होंगे, सब कुछ चीजें निकालते हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? u ऑफ p टू द पावर n के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? u ऑफ टू टू द पावर n। देखो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। u ऑफ टू टू द पावर n ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2 डायरेक्ट सम विद, या मैं इसी को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकता था, Z2 की पावर n माइनस टू। यहाँ पे n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। देखो u ऑफ टू जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास Z1 बन जाएगा, सिंगलटन जीरो। फिर u ऑफ टू की पावर टू, ये अगर हमारे पास बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा? ये हमारे पास बनता है Z2 बन जाता है, ये साइक्लिक होता है। बट उसके बाद अगर टू की पावर थ्री फोर गए तो ये अबेलियन ही होगा, ओनली साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आइसोमॉर्फिक होता है? Z2 डायरेक्ट सम विद Z2 की पावर n माइनस टू। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स डिस्कस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। दी ऑर्डर ऑफ फोर, यहाँ पे देखो फोर पे बार रखा है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो जेड एम के एलिमेंट्स होते हैं वो बार टाइप के होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बार को आप कंसीडर मत कीजिए, इसको नॉर्मली फोर समझिए। इन 12 इज, तो 12 में फोर का ऑर्डर कितना होगा? तो देखो मतलब मैंने आपको ये चीज बताया भी था, बट एक बार हम लोग फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर डी डिवाइड करता है एन को, ठीक है, तो अगर हम लोग कहें ऑर्डर ऑफ डी कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा, जैसे सी आ गया तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो फोर 12 को डिवाइड कर रहा है, तो फोर अगर 12 को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ फोर कितना आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। आई थिंक आपको ये आंसर दिख रहा होगा, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है? द ऑर्डर ऑफ सिक्स इन जेड 18, जेड 18 में ऑर्डर सिक्स का ऑर्डर कितना होगा? सिक्स थ्री जा 18, तो सिक्स 18 को डिवाइड करेगा थ्री आ जाएगा। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 20, ए का ऑर्डर कितना है? 20 है। देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5 कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे सिंपली अगर 5 डिवाइड कर रहा होगा 20 को, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर लीजिए, 20/5 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितना हो गया? ऑर्डर 4 हो जाएगा ए टू द पावर 5 का। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा हम लोग क्या लगा सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 अपॉन जीसीडी ऑफ, ये देखो ये ऑलवेज ट्रू होगा, आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। जीसीडी ऑफ 5 5 20, जो कि कितना आ जाएगा? 20 अपॉन जीसीडी कितना आ जाएगा? 5 और 20 का 5 आ जाएगा, जो कि हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू होगा,
ठीक है। अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 हैज एग्जैक्टली, तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप हो जो कि ऑर्डर 15 का हो तो इसके पास कितने जनरेटर होंगे, हैज एग्जैक्टली जनरेटर, तो सीधे हमको क्या लगा देना, 515 लगा देना है। 515 कितना हो जाएगा, 15 इंटू, देखो पहले 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो क्या हो जाता है, 3 इंटू 5 हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5, ये आ गया हमारे पास। एक इसके इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 8। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास 15 ऑर्डर का जो भी ग्रुप होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये साइक्लिक ग्रुप है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज 12 देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 3, ए की पावर 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 3 4 12, तो यानी 4 सिंपली, ठीक है। दी नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z18, Z18 में जनरेटर कितने होंगे, तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, इसका आपके पास हो जाएगा 18 इंटू, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, तो टोटल 6 जनरेटर होंगे, ये आपके पास आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, इनमें से कौन सा ग्रुप साइक्लिक होगा, तो सिंपली हमको क्या करना है, हमको नंबर देखना जिनका जीसीडी 1 होगा, 2, 4 का जीसीडी 2 होगा तो ये साइक्लिक नहीं है। फिर 3, 6 का जीसीडी 3 होगा तो ये भी साइक्लिक नहीं है। 4, 9 इसका जीसीडी 1 होगा तो ये साइक्लिक है। 5, 10 का जीसीडी हमारे पास 5 आ जाएगा तो ये भी साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर उसके बाद नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज नॉन अबेलियन, अबेलियन, सिंपल, इनफाइनाइट। एवरी साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अबेलियन होता है, ये हमको पता है। सिंपल हो भी सकता है, नहीं भी होगा। देखो अगर जो जेडपी टाइप का ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर प्राइम है वो ऑलवेज क्या होगा, सिंपल होगा, तो ये साइक्लिक ग्रुप हमारे पास क्या होता है, सिंपल होता है। बट अगर वो कंपोजिट ऑर्डर का हो गया, पी इंटू क्यू टाइप का हो गया, तो ये सिम नॉन सिंपल होगा, ये हमको पता रहना चाहिए, ये भी आप जान जाइए, ठीक है। अगर वो कंपोजिट ऑर्डर का हो गया तो नॉन सिंपल, और अगर प्राइम ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज, तो अभी हमने पता किया है क्या साइक्लिक होता है, हमने हमेशा बोला है, तो एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, बट उसका सब ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक होता है। और जरूरी नहीं जो अबेलियन ग्रुप हो जरूरी नहीं साइक्लिक हो, जैसे अभी हमने देखा था यू ऑफ 8 देख लिया था, अबेलियन था बट साइक्लिक नहीं था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18। तो देखो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 18 का, तो मैंने उसको बोला आपको क्या कंसीडर करना, फाइनाइट है, तो Z18 के इक्वल, ठीक है, Z18 के आइसोमॉर्फिक, ये हमको कंसीडर करना है। अब इसमें ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट्स होंगे हमको ये बताना है, तो पहले तो ये देखना है कि 6 डिवाइड करता है 18 को कि नहीं, यस 16, 6 डिवाइड कर रहा है 18 को 3 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट ऑर्डर 18 के होंगे वो इसका मतलब क्या होगा, जेड 18 के अंदर ऑर्डर 6 के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और वो पहला एलिमेंट जो होगा वो यहाँ 3 आया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, 3 से जनरेट होगा जेड 18 के अंदर। बट अगर उसको साइक्लिक ग्रुप कुछ दूसरे टाइप का होगा तो उसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। अब इसमें क्या है, ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट होंगे, तो हमको क्या लगाना होगा, 5 6, ये सिंपल हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो 5 6 लगाइए तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो देखो 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया, बराबर आया कितना 2, तो ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट होंगे जेड 18 के अंदर, 2 एलिमेंट होंगे, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड 12 के सब ग्रुप्स कितने होंगे, तो कितने होंगे, 5D, टाउ डी होते हैं। टाउ डी कैसे निकालेंगे, टाउ टाउ एन होते हैं, एक मिनट, तो टाउ 12 निकालेंगे तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, 12 का फैक्टराइजेशन, 12 का फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2² इंटू 3, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखो पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 2+1, ये हो गया, इंटू पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो टोटल 6 सब ग्रुप्स होंगे Z12 के पास, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास है, U ऑफ 8 कॉन्टेंट्स, U8 क्या कौन कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, सिंपली देखो जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 आ रहा है और 0 से 8 के बीच में वही वही नंबर आएंगे U8 के अंदर, सिंपली हमको देखना है। तो वो देखो 1 का जीसीडी 8 के साथ 1 आता है, 2 का जीसीडी 8 के साथ 1 नहीं आता, तो ये नहीं होगा। 1 का जीसीडी 8 के साथ 1, 3 का जीसीडी 8 के साथ 1, 5 का जीसीडी 8 के साथ 1, 7 का जीसीडी 8 के साथ 1, तो ये करेक्ट है आपके पास, ठीक है। बाकी इसमें अब कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। दी ऑर्डर ऑफ U10, U10 का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, U10 का ऑर्डर कितना होगा, तो क्या होना चाहिए हमारे पास 5
10 लगा दीजिए, 5 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 इंटू, देखो 1/2 इंटू 4/5, कैंसिल, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स आएंगे U10 के अंदर, 4 एलिमेंट्स आएंगे। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर ऑफ U15 निकालना, फिर से वही चीज हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा, U15 क्या है, 3 into 5 है, तो हमारे पास वही हो जाएगा 15 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ये हमारे पास आ गया। आप चाहो तो नॉर्मली बस इतना कर लेना है। अब क्या हो जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल, तो 4 2 जा 8, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 8 एलिमेंट हो जाएंगे ऑर्डर 15 के। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 15, u ऑफ 7 इज आइसोमॉर्फिक टू, u ऑफ 7 किसका आइसोमॉर्फिक है, तो अभी मैंने बताया था u ऑफ p इज आइसोमॉर्फिक टू z ऑफ p-1, ठीक है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो u7 है, ये यहाँ पे देखो प्राइम रहना चाहिए, p क्या है, प्राइम नंबर, ये आपको पता रहना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। तो u ऑफ 7 ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z7 - 1 इज इक्वल टू Z6 के। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ 1,1 इन Z4, Z6, Z4 क्रॉस Z6 में 1,1 का ऑर्डर कितना होगा, तो सिंपली मतलब मैंने क्या बोला था, हमको क्या लेना है, LCM ले लेना है। तो पहले देखो 1 का ऑर्डर कितना है इसमें, Z4 के अंदर 4 है, 6 1 का ऑर्डर Z6 के अंदर कितना है, 6 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 आएगा। यानी कितना हो जाएगा, 1,1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, Z4 क्रॉस Z6 के अंदर 12 हो जाएगा। अगर हमको एक कार्डिनलिटी ऑफ Z4 क्रॉस Z6, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4 into 6 इज इक्वल टू 24। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, दी ऑर्डर ऑफ 2,3 इन Z6 क्रॉस Z8 कितना होगा। तो पहले देखो 2 का ऑर्डर Z6 के अंदर कितना होता है, 3 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको एलसीएम लेना है, 2 का ऑर्डर Z6 के अंदर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 का ऑर्डर Z8 के अंदर कितना होगा, देखो सिंस 3 और 1 का जीसीडी 1 है, तो इसका ऑर्डर सिंपली कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 ही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। तो यानी क्या हो गया कि J2,3 का ऑर्डर जो होगा Z6 क्रॉस Z8 के अंदर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 24। आई थिंक आपको इतना समझ, नहीं नहीं 24 ही होगा ऑर्डर जो होगा, 2,3 का ऑर्डर जो होगा वो 24 ही होगा। जेड एन क्रॉस जेड एन इस साइक्लिक की फाइंड ओनली, मैंने क्या बोला था, जीसीडी ऑफ एन कॉमा एम इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। तो क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट होंगे इन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, ये मैं कहूँ Z12 में कितने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 12 के, ऑर्डर 12 का होने का मतलब कितने जनरेटर होंगे, तो क्या होगा 5 12 लगा दो सिंपली, कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा, देखो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यानी कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। विच वन इज नॉट अ जनरेटर ऑफ Z12 का कौन सा इसमें से जनरेटर नहीं है, तो सिंपली हमको क्या करना होगा, हमको वो नंबर देखना होगा जिसका जीसीडी 12 के साथ 1 ना हो। तो 1 का जीसीडी 12 के साथ 1 है, 5 का जीसीडी 12 के साथ 1 है, 7 का जीसीडी 12 के साथ 1 है, बट 6 का जीसीडी 12 के साथ कितना है, 2 है। तो हमारे पास ये क्या है, ये जनरेटर नहीं है, तो हमको यही करना कि नॉट जनरेटर, ये पढ़ना होगा नॉट जनरेटर, तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको साइक्लिक ग्रुप समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साइक्लिक ग्रुप के, तो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। थैंक यू, जय हिंद।